नमस्ते, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। पेज नंबर 140। You walk until you come to the ocean. You don't walk or run in the ocean. You float and swim. Like this, once you come to the master, seeking stops, blossoming begins. You seek until you come to the master, है ना। आप तब तक चलते रहते हो जब तक समुद्र नहीं आ जाता। जब समुद्र आ गया तो क्या है, उस पे पूरे लहरों में खेल रहे हैं, झूम रहे हैं। एग्जैक्टली वही होता है। जैसे ही हम किसी गुरु की शरण में आते हैं, पूरा आनंद ही आनंद और इधर उधर भागना सब बंद हो जाता है। ये है मास्टर की क्वालिटी। हम तब तक भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं जब तक कि हम मास्टर के पास नहीं आ जाते। जैसे ही गुरु के दरबार में आ गए मास्टर के पास, ही टेक्स केयर एंड देन वी स्टार्ट फ्लोटिंग। सीकिंग इज ए डिजायर, है ना। इधर उधर चलते रहना, ढूंढना। सीकिंग इज ए डिजायर। डिजायर इज ए थॉट। थॉट्स आर इन द माइंड। द माइंड इज इन द बिग माइंड। द बिग माइंड इन मी इज लव। Emotions are ripples in love. Love is all knowledge. Every atom of the big mind is crammed with knowledge. Knowing this, you stop seeking. है ना। इधर उधर भागना, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे ध्यान करना सीखना चाहिए, मुझे ये चाहिए, या कुछ भी है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। इट इज़ ए डिज़ायर। डिज़ायर कहाँ है? वो एक विचार में आता है, ऐसा होना चाहिए, अब इसके बाद क्या होगा। डिज़ायर किसी भी चीज़ की डिज़ायर, रामायण पढ़ने की डिज़ायर, गीता पर मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, ये जॉब, जिसकी भी, वो एक विचार है। विचार कहाँ है? वो मन में है। और मन कहाँ है? वो बड़े मन में है। बड़ा मन मतलब कॉन्शियस, आत्मन। एंड आत्मन इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ नॉलेज। तो पूरी नॉलेज से भरी हुई है आत्मन, जो है ज्ञान से भरी हुई है। जैसे ही हमें इस चीज़ का बोध होता है, हम इधर उधर भागना, भटकना बंद कर देते हैं। यू आर नॉलेज, है ना। यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर नॉलेज। आप पूर्ण तरह से ज्ञान से भरे हुए हैं। एवरी एटम इन यू इज शिमरिंग विद नॉलेज। आपके जो बिग माइंड का जो एक एक कण है, एक एक एटम है, वो पूरे ज्ञान से झिलमिला रहा है। इन संस्कृत दिस इज कॉल्ड गो। इन संस्कृत दिस इज कॉल्ड गो। आप ज्ञान में हैं, आपका एक एक कण ज्ञान में झिलमिला रहा है, इसको संस्कृत में गो बोलते हैं। गो, आगे देखते हैं। गो हैज़ 4 मीनिंग्स: नॉलेज, मूवमेंट, अचीवमेंट, फ्रीडम और लिबरेशन। जो संस्कृत का शब्द गो है, उसके 4 मतलब हैं: ज्ञान, मूवमेंट आगे बढ़ते रहना, मूवमेंट मतलब परिपक्व होते रहना, अचीवमेंट कुछ प्राप्त करना, एंड फ्रीडम लिबरेशन, मुक्त, मोक्ष। पाल, पाल मीन्स फ्रेंड और ए प्रोटेक्टर। पाल, यू आर माई बेस्ट पाल। पाल मीन्स फ्रेंड और ए प्रोटेक्टर, वन हु टेक्स केयर ऑफ यू। प्रोटेक्टर मतलब दोस्त, जो कि बचाता है। बी ए गोपाल। समझ में आई? देखो गुरुजी कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। बी ए गोपाल। गो का क्या मतलब? ज्ञान, मूवमेंट, मोक्ष। और पाल मतलब, पॉल मतलब फ्रेंड। बी ए गोपाल। बी ए फ्रेंड इन नॉलेज। बी अ फ्रेंड इन ज्ञान में दोस्ती करो। ऑफन यू बिकम फ्रेंड्स बाई गॉसिपिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। अक्सर हम दोस्त बन जाते हैं इधर उधर की नकारात्मक बातें करने में। पूरे ये वर्ल्ड जो अपना RWS की जो एसोसिएशन होती है, उसमें यही सब भरा होता है। इसने ऐसा किया, नेगेटिव अपने फ्रेंड्स बन गए। कंप्लेनिंग,
आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा, ये आप कंप्लेनिंग में आप हैं, दोस्त बन गए। सिमिलर क्रेविंग्स और एवर्जन्स, दारू पीने की लालसा है, दोस्त बन गए, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बीजेपी पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, दोस्त बन गए। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कॉमन एनिमीज और कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन गोल्स और कॉमन एडिक्शंस। आपको भी चरस पीने की एडिक्शन है, कॉफ़ी पीने की एडिक्शन है, कॉफ़ी पीने वाले दोस्त बन गए। You become friends with someone because you have something in common, but coming together in knowledge is rare. Be a friend in knowledge, uplift each other in knowledge. All satsangis are Gopals, reminding each other of the knowledge, coming together for knowledge. That is Gopal. Be a protector of this knowledge, है ना? ये जो हम ज्ञान शेयर करते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल ग्रुप जो सिर्फ ज्ञान की ही बातें चर्चा करता है ना? तो इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। लेट अस बी फ्रेंड इन नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान के एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे के साथ उसका उत्थान करें, उसको उठाएं, और बी ए प्रोटेक्टर ऑफ दिस नॉलेज, इस ज्ञान को बचाने में फ्रेंड बने, है ना? कितनी बढ़िया ज्ञान। सो बी ए गोपाल। जय गुरुदेव।